छिपा हुआ है। देखिए, आज अगर हम अपने पूरे दिनचर्या की बात करें तो सुबह जगने के बाद और रात को सोने से पहले हम कितनी बार राम बनते हैं और कितनी बार हम रावण बनते हैं। ठीक है, हम ही बनते हैं कितनी बार। आप खुद ही देखिए, अपना पूरा एनालिसिस करिए, चेक करिए अपने आप को, तो आपको पता चलेगा कितनी बार ऐसा समय आया है जब आप दैवी गुणों से भरे हुए हो। दैवी गुण अर्थात जब आपके अंदर करुणा है, ममता है, परोपकार है, परमार्थ है आपके अंदर, तब आप पॉजिटिविटी से भरे हुए। और कितनी बार आपका दिन में ऐसा समय आता है, कई ऐसे पल आते हैं जब आप असुर वृत्तियों से भरे होते हो, जिसके अंदर हमारे अंदर सारे हमारे अंदर दुश्मनी, नफरत, राग, द्वेष, लोभ, काम, ईर्ष्या, कामनाएं, ये सब हमारे अंदर होता है। तब हमारे अंदर रावण वृत्तियां होती है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि राम भी हमारे भीतर है, रावण भी हमारे अंदर है। ठीक है, अब ये जो पर्व है, इस पर्व की जो बात होती है, दशहरा की बात होती है या विजयदशमी की बात होती है, इसमें ये वो समय है जब हमारी बुराइयों की हार होती है और अच्छाइयों की जीत होती है। अंधकार खत्म होता है और प्रकाश जागृत होता है। ठीक है, ये वो समय है। ठीक है, जब हमारा पाप जो है वो खत्म होता है और पुण्य हमारे अंदर बढ़ता है। तो ये वही बात हो गई कि आप अपने भीतर कितनी कितनी बार राम बनते हो और कितनी बार रावण बनते हो, और कितनी बार अपने भीतर राम की शक्ति को जागृत करके, राम समान शक्तियों को जागृत करके अपने भीतर के रावण को खत्म करते हो। तो ये उसी का पर्व है। बाहर देखिए, अगर हम रावण के करेक्टर को समझे, रावण सबसे ज्यादा विद्वान थे। ठीक है, उनको शास्त्रों का ज्ञान था, वो शिव भक्त थे, धनवान थे। ठीक है, उनके पास सब कुछ था, लेकिन क्या चीज नहीं थी, क्या चीज के कारण उनका दशहरा के दिन उनको जलाया जाता है, रावण का दहन किया जाता है। तो किसको दहन किया जाता है? बुराइयों का ही दहन किया जाता है ना। तो रावण की अगर हम बात करें तो रावण एक ऐसी व्यक्तित्व है जिसको दशहरा के दिन जलाया जाता है, और जलाया उसी को जाता है जो बुरा होता है। ठीक है, अब अगर वो विद्वान भी थे, वो उनके पास धन भी था, वो शिव भक्त भी थे, तो भी उनको क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो उनके अंदर जो बुराइयां थी, जो अहंकार था, वो अहंकार ही उनका पतन का कारण बना। ठीक है, तो इसीलिए हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझे कि हमारा वास्तविक मैं कौन है। मैं कहने वाली हूँ, वो वास्तविक मैं का चिंतन कैसे करें हम? चिंतन करना है, पर कौन सी मैं का? ये शरीर का, देह का, मन का, बुद्धि का, किसका? अहंकार का, किसका? हमें मैं कौन हूँ, या मैं कौन वास्तविक मैं है जिसका हमें चिंतन करना है। तो ये चीज का ही हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान का प्रकाश जब हमारे अंदर बढ़ता है, ठीक है, तभी हमारे अंदर अंधकार दूर होता है, तभी हमारे पाप खत्म होते हैं, तभी हमारे अंदर बुराइयां खत्म होती है, तभी हमारे अंदर आसुर संस्कार खत्म होते हैं। तो ज्ञान के प्रकाश का हवन कुंड जलाइए। क्या? ज्ञान के प्रकाश का, ज्ञान की अग्नि का, ज्ञान की अग्नि क्या है? प्रकाश देती है। ठीक है, और ज्ञान की अग्नि का हवन कुंड जलाइए। अपनी प्रज्ञा को, अपने विवेक को, अपनी समझदारी को इतना जगाइए, ज्ञान से इतना जगाइए कि जिससे कि आपके भीतर की सभी बुराइयां, क्या बुराइयां? काम की, क्रोध की, लोभ की, इच्छाएं की, कामनाओं की, नफरत की, ये सभी का दहन हो जाए। वो सभी ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान की अग्नि में, उस हवन कुंड में भस्म हो जाए। किसकी? आपकी प्रज्ञा की, आपकी बुद्धि की, आपके विवेक की। कौन सी बुद्धि, कौन सी विवेक? जिसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। ठीक है, तो इसको जागृत करने का ये विषय है। ठीक है।